हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी केआर में। तो आज हम चलेंगे एपी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम एपी के प्रश्नों की सिलसिला। तो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 1-6 + 2-7 + 3-8 डॉट 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 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, यानी कि एसएन बराबर वाट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एपी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था और एसएन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है। एसएन का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 × 2a + n-1 × d। और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या हमारा ये जो सीरीज दिया हुआ है एपी में है या नहीं। हमारा ये जो सीरीज दिया हुआ है एपी में है या नहीं। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को चेक करेंगे कि क्या यह प्रश्न एपी में है, और एपी में इस प्रश्न को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हमें कैसे पता चलता था कि यह प्रश्न जो है एपी में है। तो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा हिंदी होता था समानांतर श्रेणी, यानी कि पद श्रेणी में हमारा समान अंतर हो। यहाँ पर हम अंतर की बात करें तो अंतर क्या हो रहा है, समान नहीं हो रहा है। तो यानी कि इसमें हम ये समझ रहे हैं कि हमें इसमें अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर ये समान कैसे हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 1-6 + 2-7 + 3-8 डॉट 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 100 को अगर हम इस प्रश्न को एक छोड़कर देख रहे हैं तो हमारा एपी का दिख रहा है, ये हमारा अंतर एक का दिख रहा है। और अगर हम इस यहाँ से लेकर चले -6 से -7 की ओर तो हमारा भी -1 का डिफरेंस दिख रहा है, जो कि हमें बताता है कि यह एपी में है। अगर हम इसे दो पदों में, दो श्रेणियों में लिखते हैं, हमारा दो श्रेणी इस श्रेणी में बन रहा है, दो श्रेणी बन रहा है इस श्रेणी में। पहला श्रेणी कौन सा है, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा हमारा है -6 -7 -8 डॉट 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 हमारा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो श्रेणी है दो श्रेणियों में विभक्त हो गया, तो हमारा इसे भी दो में विभक्त करना पड़ेगा। तो हमारा 50 में हमारा ये भी विभक्त होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों श्रेणियों का एसएन निकालकर उनका ऐड कर देंगे। तो हमारे एसएन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a + n-1 × d होता था हमारा ये फॉर्मूला एसएन का। अब यहाँ पे हमें ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू हमारा ए है, a1 का वैल्यू 1 है, और डी का वैल्यू क्या हमारा है 1 है, और हमारा एन का मान कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। यानी कि 50 का वैल्यू एन के रखेंगे तो हमारा 25 2a यानी कि 2 प्लस एन की वैल्यू 25 यानी कि 24, और प्लस हमारा डी गुना में जाएगा, डी हमारा कितना आ रहा है, एक आ रहा है अंतर, सॉरी 50 में से एक जाएगा 49, यानी कि 49 × 1। इसका हम करेंगे ऐसे, निकालेंगे तो 25 49 और 2 हमारा हो जाता है 51। इसका गुना करेंगे तो 25 एकम 25, 25 25 25 से 12 हमारा हो जाएगा 125, और 12 5 2 7 2 1 3 यानी कि 1375 हमारा इसका आ जाएगा। और हम दूसरे सीरीज की निकालेंगे तो हमारा दूसरी सीरीज में a1 का मान होता है 61, और d की वैल्यू निकालते हैं तो -7 -6 करते हैं तो हमारा आता है -6 + 6 -7 + 6 = -1 हमारा डी इसमें आता है। एन का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है एन, इसमें भी हम निकालेंगे एसएन का फॉर्मूला डालकर निकालेंगे। तो एन का वैल्यू 50 था तो यहाँ पे हो जाएगा 25 2a, ए का वैल्यू यहाँ -6, तो -6 × 2 करेंगे तो -12 प्लस एन हमारा 50 दिया हुआ है, 50 में से एक घटाएंगे तो 49, और डी का मान हमारा -1 आया यानी कि -49। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 -12 और +49 घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 3, 25 × 37 अगर हम करते हैं तो हमारा आता है
1525 माइनस में हमारा क्या आता है 1525। तो हम लास्ट में क्या करने वाले हैं कि लास्ट में हम दोनों श्रेणियों का जो हमारा एसएन आया उसको जोड़ देंगे, यानी -1525 प्लस 1275। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 250। हमारा इस प्रश्न का आंसर आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 1 - 2 - 3 + 2 - 3 - 4 + 3 - 4 - 5 + 4 - 5 - 6 प्लस ... 99 पदों का क्या करना, योग ज्ञात हमें करना है। हमें क्या करना है, योग ज्ञात इसमें भी करना है, यानी कि यह एपी का प्रश्न है और एपी में हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग मिलकर इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व। अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं तो हमारा इसमें 3 श्रेणी बन रहा है, यानी एपी के 3 श्रेणी हमारा इसमें बन रहा है। और कैसे बन रहा है ये हमें देखते हैं कि हमारा जो देख रहे हैं 1 से +2 जाते हैं, फिर 2 से +3 जाते हैं, 3 से +4, ये हमारा पहला श्रेणी बन गया। 1 + 2 + 3 + 4 ... दूसरा श्रेणी की बात करते हैं तो -2 से -3, -3 से -4 और -4 से -5, -2 से -3, -4 और -5 ... ये हमारा दूसरा श्रेणी बन गया। इस श्रेणी का तीसरा श्रेणी की बात करते हैं तो -3 से -4, -4 से -5, फिर हमारा -6, कहाँ से, -3 से, -3 से -4, -4 से -5 और -6, ये हमारा 3 श्रेणी विभाजित हो गया। हमारा 3 श्रेणी से विभाजित हो गया तो हमारा ये भी 3 भागों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि 33 प्रत्येक श्रेणी में आएगा, 33। अगर हम इसे ऐसे निकालें, तीनों का योग निकालें अलग अलग, तो हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम इसे शॉर्ट में बनाने के लिए हम इसे किस तरह से बनाएंगे जो हम देखते हैं। हमारा क्या बनना है शॉर्ट में हम बनाते हैं। कैसे है, इसको ज्यादा टाइम हमारा लेगा भी नहीं, ये प्रश्न कम टाइम में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये कितने श्रेणी कितने भागों में बट रहा है, 3 भागों में हमारा ये श्रेणी बट रहा था। हमने देखा 3 भागों में यह श्रेणी क्या हो रहा था, बट रहा था। तो हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे और ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 3 2 5 हमारा कितना आएगा, -4। फिर अगले 3 को लेंगे तो 4 3 7 -5। अगले 3 को लेते हैं तो हमारा -6। अगले 3 को लेंगे तो हमारा -7, यानी कि हमारा श्रेणी निकल कर क्या आया, -4 -5 -6 -7 ... हमारा ये 3 श्रेणी में विभाजित हुआ तो हमारा 99 भी 3 में भाग हो जाएगा, तो आ जाएगा 33 पदों का योग अब हमें ज्ञात करना है, यानी हमारा एक ही याद करना है योग। हमारा यहाँ सिर्फ एक ही एसएन निकालना, और वहां पे क्या हो रहा था, 3 एसएन को निकाल कर हमें जोड़ना पड़ रहा था। अब हमारा आसान क्या हुआ, हमें एक ही एसएन निकाला, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a हमारा -4 है, ये हमारा कितना है, a1 हमारा -4 है, और d की बात करें तो a2 - a1, a2 - a1 करेंगे तो -5 -4, हमारा d आएगा कितना, d आएगा हमारा -1। तो हमारा 2a प्लस n-1, 33 में से जाएगा 32 गुना d। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है कि श्रेणी 3 + 7 + 11 + 15 + ... और
1 + 6 + 11 + 16 + डॉट 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 के प्रथम उभयनिष्ठ 20 पदों का योग ज्ञात करें। हमारा प्रश्न है और हम इसे सॉल्व करेंगे काफी आसानी से। चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न 3 नंबर को एक बार फिर से समझेंगे कि हमें कह रहा है उभयनिष्ठ 20 पदों का योग, यानी कि ये दो श्रेणी दिया हुआ है हमारा, ये जो दो श्रेणी दिया हुआ है, इन दोनों श्रेणी में जो भी हमारा उभयनिष्ठ आएगा यानी बराबर आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा, हम उसका क्या करेंगे, श्रेणी निकालकर हमें उसे एसएन बराबर यानी कि 20 पदों का योग ज्ञात हमें करना है। तो हमारा पहला श्रेणी दिया हुआ है 3 + 7 + 11 + 15 + हमें उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए हमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, तभी हमारा 2-3 आएगा तो हमारा श्रेणी बनेगा। 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 43 47 51, ये हमारा हुआ पहला श्रेणी। और दूसरा श्रेणी की बात करें तो हमारा है 1 + 6 + यानी 5 का बढ़ रहा है 16 21 26 31 36 41 46 51 56, ये हमारा दो श्रेणी हो गया। अब हम इसमें ढूंढना क्या है, उभयनिष्ठ जो दोनों में सेम हो। तो हमारा उभयनिष्ठ इसमें दोनों में कौन कौन आ रहा है, 11 को देखते हैं तो हमारा 11 दोनों में आ रहा है जो कि उभयनिष्ठ है। और हम देख रहे हैं 31 31 को देख रहे हैं, ये भी हमारा उभयनिष्ठ है। और 51 को देखते हैं तो ये भी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी हमारा 3 निकल गया उभयनिष्ठ, तो हमारा एपी आराम से बन सकता है। कौन कौन है, 11 + 31 + 51 + डॉट 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 हमें कितना 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमारा 20। अब हमें निकालना है SN, ऐसे हमारा S20, तो ये हमारा जगह N/2, फॉर्मूला को लिख ही देता हूं। हमारा n का वैल्यू 20, A1 हमारा निकल गया 11। डिफरेंस की बात करें तो 31 - 11 हमारा हो जाएगा 20, डिफरेंस निकल गया। हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि n का वैल्यू हमारा 20, तो 20/2 यानी कि 10, 2a की वैल्यू 11 यानी कि 22 प्लस n की वैल्यू 20, तो 20 में से एक जाएगा 19, और d की वैल्यू 20 यानी कि 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 डायरेक्ट हम लिखते हैं। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 8 2 10 और 3 2 19 दूनी 38, 380, सॉरी 380 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8 2 10 और 3 1 4 यानी कि 402 हमारा आएगा। और इसे हमारा आंसर आ जाएगा 402 यानी कि 4020 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे है कि यदि समानांतर श्रेणी का 9वां पद 0 है तो 29वां पद तथा 19वां पद के बीच का अनुपात ज्ञात करें। हमें अनुपात ज्ञात करना है, 19वां पद तथा 29वां पद के बीच का क्या करना, अनुपात ज्ञात करना, जहां हमें दिया हुआ है 9वां पद क्या है, 0 है। तो इससे पहले हम कुछ पूछना चाहेंगे कि अगर हमें TN निकालना हो तो क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं, A + N - 1 × D निकालते हैं, ठीक है। अगर हमें T10 निकालना हो तो क्या करते हैं, A + 10 - × D यानी कि A + 9D करते हैं, यानी कि 10 निकालना रहता तो 9D। अगर हमें T6 निकालना हो तो A + 5D, T29 निकालना हो तो A + 28D करते हैं, ठीक है।
ये हम करते हैं। और हमारा प्रश्न में दिया हुआ है नौवां पद यानी कि T9 बराबर A प्लस 8D बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये हमारा पहले प्रश्न में दे दिया है। अब बोल रहा है कि 29वां पद तथा 19वां पद के बीच का अनुपात। 29वां पद यानी कि T29 इक्वल टू हम कर सकते हैं A प्लस 28D। T19 मतलब A प्लस 18D, हम इतना कर सकते हैं। अब हमें अनुपात में निकालना है, तो हमें एक का इसमें से A और D का इसमें से कोई एक का वैल्यू हमें प्राप्त करना होगा। तो हमें कहाँ से निकालने वाला है, हम यहाँ से निकालेंगे A का वैल्यू। तो A प्लस 8D इक्वल टू हमारा 0 दिया हुआ है, तो A बराबर हमारा माइनस 8D हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अब हम A का वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे, यानी कि T29 अनुपात T19 हमें निकालना है। 29 A प्लस 28D, A का वैल्यू -8 और -8D को अगर हम 28D में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 20D अनुपात A का वैल्यू -8 घटाएंगे 10D। अब हम इसे काटने वाले तो 2 दूनी 20 यानी कि 2:1। हमारा T29 और T19 का अनुपात हमारा कितना आ गया, 2:1। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न, सॉरी ये चौथा प्रश्न था। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह है कि यदि एक समानांतर श्रेणी के 7वें तथा तीसरे पदों के बीच का अनुपात 12/5 है, तो उस श्रेणी का 13वें तथा चौथे पदों का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है कि 7वें पद तथा तीसरे पदों के बीच का अनुपात 12/5 है। 7वां पद यानी T7 और तीसरे पद यानी T3, इन दोनों का हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12/5। 7वें पद को हम लिख सकते हैं क्या, A प्लस 6D लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। हमारा फॉर्मूला था Tn का A प्लस n-1 इंटू D। तो हम T7 निकालना है तो क्या करें, A प्लस 6D होगा। T3 को निकालना है तो A प्लस 2D, A प्लस 2D। और आगे बात करते हैं तो हमारा इसका वैल्यू दिया था 12/5 दिया हुआ था। और हमारा प्रश्न में एक चीज और दिया हुआ था कि उस श्रेणी के 13वें तथा चौथे पदों का अनुपात ज्ञात करें। चौथे एवं 13वें की बात करें तो हम 13वें को लिख सकते हैं A प्लस 12D लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और हमें 14वें को लिख सकते हैं, सॉरी 14 बोल रहा है, चौथे को लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा यहाँ से वैल्यू पुट करना है, वैल्यू हमें हर हाल में निकालना है किसी का। तो हमारा जाके निकलेगा 13वें और चौथे पद का अनुपात हमारा निकलेगा। तो आगे चलते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसे तिरछे गुना करें तो 5A प्लस 30D आएगा। कितना आएगा, 5A प्लस 30D बराबर 12A प्लस 24D। 12A प्लस 24D। अब यहाँ से हमें सॉल्व करते हैं तो 5A और 12A को घटाएंगे तो हमारा आएगा 7D बराबर 6D, सॉरी 7A। कितना, 5A माइनस 7A करेंगे तो हमारा 7A बराबर 6D आएगा। और यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे A और D का वैल्यू। A और D का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 6/7। अनुपात में हमारा कितना आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। हमारा A और D का मान निकल गया। अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा
T13 और T4 का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम ए का वैल्यू कितना है 6 प्लस 12 गुने डी का वैल्यू हमारा 7 और ए का वैल्यू कितना था 6 3 डी का वैल्यू 21 करेंगे डायरेक्ट। हम करते हैं 82 21 6 27 यानी कि 90 अनुपात 27। अब हम इसे काटेंगे तो कटेगा 9 तय के 90 और 9 27। ये हमारा T13 और T4 का अनुपात निकल गया। तो हमने 5 प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।